हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग। आज की वीडियो थोड़ी सी सेंसिटिव होने जा रही है क्योंकि मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, खासकर बच्चों से, टीनेजर से, यंगस्टर से, दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 ईयर्स। हम आजकल जो जिस एज में हम जी रहे हैं वो सोशल मीडिया का एज है, और जो हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं, रादर एडिक्टेड हैं। सोशल मीडिया वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, उस पर वो अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, व्यूज़ का नंबर बढ़ाने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। वो किसी भी तरह का शो ऑफ करने से, किसी भी तरह का स्टंट करने से नहीं बाज आते, चाहे उससे उनकी लाइफ को ही खतरा क्यों ना हो जाए। तो इस इशू पर और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगी जो कि मैंने देखी है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आपसे ये वीडियो बनाने से, इसके थ्रू, ताकि मैं यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को ये मैसेज दे सकूं। तो ये 27 सेकंड्स की वीडियो है, ये हम देख लेते हैं। साथ साथ मैं ये स्टॉप वॉच यूज़ करूँगी जिससे कि जो गैप आएगा मेरे ना बोलने के कारण, इस क्लिप को चलाने से मैं उस गैप को कवर अप कर सकूँ। तो पहले ये हम क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। मेरी आंखें लाल, आंखें नम, मेरी शक्ल दे ढप्पा। ये कोट क्या है? मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल देख। लास्ट टाइम मैं रोया, हंसी के आंसू थे, सैड गाने गाऊंगा, भैंचो मेरी शक्ल देख। ये कोट क्या है? मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल देख। लास्ट टाइम मैं रोया, हंसी के आंसू थे, सैड गाने गाऊंगा, भैंचो मेरी शक्ल देख। तो आपने देखा कि इस क्लिप में 4 यंगस्टर्स 2 बाइक्स पर हैं, एक पर कपल है, एक 1 बॉय एंड ए गर्ल, और दूसरी पर 2 बॉयज़ हैं जो कि उनके क्लिप बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। वो लड़का और लड़की कुछ पंजाबी म्यूज़िक लगा रखा है, उस पर कुछ वो स्टंट कर रहे हैं, और अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। बॉय एंड द गर्ल दे फॉल ऑन द रोड, और जो पीछे से बाइक पे 2 आ रहे थे यंगस्टर जो उनकी रील बना रहे थे, दे मेक द मैटर्स वर्स by further crushing the girl who is lying on the ground। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च करने की कोशिश की, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली चैट जीपीटी के थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली ये जो इंसिडेंट है ये बिहार का है, और इसमें 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई है, और तीसरे ने हॉस्पिटल में जाकर जब उसको एडमिट करवाया गया इंजर्ड स्टेट में, ही और शी डाइड। तो आप देखिए कि एक छोटे से क्षणिक आनंद के लिए, मोमेंट्री प्लेजर के लिए, अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, व्यूज़ का नंबर बढ़ाने के लिए 4 प्रेशियस जानें चली गई। अभी मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं हो पाया कि चारों ही ज़िंदा नहीं है या 4 में से 3 हैं। जो भी है, इस तरह का स्टंट करना जो है वो कोई समझदारी की बात नहीं है, अपनी लाइफ को खतरे में डालकर। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव होना अच्छी बात है, बट ये 2 चीज़ें आप हमेशा अवॉइड करिए। नंबर 1, कभी भी अपनी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ को पब्लिक मत करिए, क्योंकि उसके जो रेपरकशंस होंगे वो बहुत सीरियस हो सकते हैं, जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे, आप कर भी नहीं सकते इस यंग एज में। तो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को पब्लिक मत करिए। उतनी ही बातें शेयर करिए लोगों से जो आपको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करने में हेल्प कर सके, क्योंकि नो वन इज़ योर फ्रेंड इन टुडेज़ टाइम्स। आपके जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो भी आपको जज कर लेते हैं, तो जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं वो आपको जज क्यों नहीं करेंगे, स्पेशली फॉर द थिंग्स, फॉर योर पर्सनल थिंग्स विच दे शुड नॉट नो। लोग तो प्रोफेशनल थिंग्स में जज करने के लिए तैयार बैठे हैं आपको, और आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ ही पब्लिक कर देंगे तो सोचिए क्या हो सकता है।
नंबर 2, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपने फ़ैन फॉलोइंग या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कभी भी ऐसे स्टंट्स मत करिए, रिस्की एंड डेंजरस, जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा। क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आपको अपनी फ़ैन फॉलोइंग और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 3 to 5 इयर्स लग जाते हैं आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इन 2 पब्लिक पोर्टल्स पर। आप सोचते हैं कि 1-2 वीडियोस पर आपके लाखों में व्यूज़ आ गए तो आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे, रातों रात फेमस हो जाएंगे, लाइक बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स भी जो आज फेमस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग या किसी और फील्ड में उन्होंने सालों साल ट्रेनिंग ली है, रियाज़ किया है, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, और फिर जब उनको एक मौका मिला एज ए सिंगर, एज ए डांसर, एज ए एक्टर, उन्होंने उस मौके को तो पूरी तरह से काम किया ही, आगे भी उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 18-18 घंटे की ये लोग शूटिंग करते, अगर आप किसी से बात करें, उसके बाद ही वो स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स या हॉलीवुड स्टार्स बन पाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोचें कि ऐसी 1-2 वीडियो क्लिप्स बनाकर आपको हज़ारों या लाखों में व्यूज़ मिल जाएंगे तो आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के भी अपने एल्गोरिदम हैं। वो ये देखते हैं कि कौन सा कंटेंट क्रिएटर कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहा है विदाउट एनी ब्रेक, तो वो उस कंसिस्टेंसी को भी कंसीडर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो कंसीडर करते हैं कंटेंट को, कि आपका जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, वो कितने ऑडियंसेस तक पहुंच रहा है और कितने ऑडियंसेस उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस मुझे नहीं लगता कि पीपल मस्ट हैव टेकन सच ए वीडियो इन गुड टेस्ट, स्पेशली द पेरेंट्स ऑफ यंगस्टर चिल्ड्रन। जहाँ तक मुझे पता लगा, मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया इस वीडियो के बारे में, तो viewers are highly offended with such a type of stunt, that too on the road while driving। तो ये आपने ऐसे बच्चों ने अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। तो YouTube या इंस्टा पे जो भी बच्चे आना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, उनको पहले किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल लेनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ एक्वायर करनी चाहिए। कोई भी फील्ड हो सकता है, वो डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, एक्टिंग, जो भी, और उसमें वो स्किल एक्वायर करके आपको कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस क्रिएट करनी हैं, और इस तरह से स्टंट करके नहीं। आप अपने घर में, ऑफिस में एक स्टूडियो क्रिएट करिए और वहाँ पर कंटेंट क्रिएट करिए। आपको टाइम लगेगा, मे बी 3 years, मे बी 4 years, मे बी 5 years, बट one day your consistency will definitely pay you rich dividends। तो आपकी कंसिस्टेंसी से ही आपको रिच डिविडेंड्स मिलेंगे। दे विल डेफिनेटली help you establish yourself as a good YouTuber or an social media influencer। तो उसके लिए आपको ऐसे रिस्की स्टंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जान को खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहली बात तो अगर कोशिश हो, पॉसिबल हो, तो वो अपने बच्चों को ऐसी बाइक्स ना लेकर दें जिससे कि वो स्टंट कर सकें। नॉर्मल बाइक्स उनको लेकर दें, और फिर भी अगर किसी रीज़न से उनको ऐसी बाइक देनी पड़ सकती है अपने बच्चों को, तो वो कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर करें, उनके सोशल बिहेवियर को, कि वो इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। मैं मानती हूँ, जानती हूँ कि ज़्यादातर यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स को, एल्डर सिबलिंग्स को फेसबुक, इंस्टा में ऐड नहीं करते, तो
उनके लिए मॉनिटर करना भी इतना इजी नहीं होगा, आई नो दैट, बट फिर भी दे हैव टू फाइंड सम वेज आउट so as to monitor their social behavior and to save their precious lives. So my last advice to youngsters will be, there is no shortcut to success. सक्सेस कभी भी किसी भी शॉर्टकट से नहीं मिलेगी आपको, किसी भी फील्ड में आपको मेहनत तो करनी ही होगी, लगातार, बार बार, कंसिस्टेंटली, because I believe consistency is the only key to success. तो कंसिस्टेंटली आप किसी भी फील्ड में काम करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे आप यूट्यूबर बनना चाहें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहें, उसके लिए आपको ऐसे रोड पे स्टंट्स करने नहीं पड़ेंगे, अपनी जान को खतरे में नहीं डालना पड़ेगा। एंड योर लाइफ इज़ मच मोर precious to other people than you, especially to your parents, and remember you live only once. तो इस तरह के स्टंट करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा कि अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। जिस दिन आप ऐसा सोच लेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में, आई एम वेरी मच श्योर कि आप इस तरह का स्टंट नहीं करेंगे। होप यू एग्री विथ मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।